चोर बनता है, और चोर बनने के बहुत सारे कारण हैं। कैसे बनता है, एक कारण बताओ चोर का। चोर बनने का पहला कारण है माता का स्वभाव। अच्छा, माता का स्वभाव, माता का स्वभाव कहाँ से आएगा? देखो, अब आपने कारण पूछा, अब दूसरी बात जो आपने उठाई है, पहला विषय खत्म हो गया। हाँ तो फिर मतलब आपने बोल दिया ना भाई, कारण जो है माता का स्वभाव है, अब उसका हाँ, स्वभाव तो बनना कैसे? माता का स्वभाव कैसे बनता है, ये विषय दूसरा हो गया भाई। इसी को तो कहते हैं अरे कुतर्क, भाई और इसी किसको विषय कहते को, हैं? फिर वही बात है। अरे भाई साहब, सवाल को ठीक से सुनो फिर प्रभु तो आप। आगे फिर तो आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे। अब तो माता नहीं के तो स्वभाव नहीं, आप बनने के ना बढ़ो ना, अनेकों ना कारण है। बढ़ो ना। हाँ, तो बस वही बात होगी ना, जो व्यक्ति तो जुम्मे उस ही इस बात के बैठा है कुतर्क के, तो फिर वो निष्कर्ष पे कैसे पहुंचेगा? अब आपने माता का हाँ तो स्वभाव भी बताओ फिर। बीच में डाल दिया, चोर की तो बात खत्म होगी। अब माता का स्वभाव में अनेक कारण है, और बोलो अब आगे। बताओ एक कारण बताओ, एक कारण बताओ। माता के स्वभाव का अनेक कारण ये है कि माता का क्या स्वभाव था। अच्छा, उसकी माता का क्या स्वभाव था, वो स्वभाव बना कैसे? हाँ, तो बस वही होगी ना चैन। फिर उसकी माता का क्या स्वभाव था, एक कारण ये हो गया। अरे सबसे पहला का क्या कारण था, सबसे पहला मूल के अंदर क्या कारण था वो बता दो प्रभु। क्या सबसे जलेबी की पहले तरह घुमा रहे हैं आप? ना बिल्कुल बता रहे हैं। सबसे पहले नहीं बता रहे ना, जलेबी हम की तरह घुमा रहे हैं आप। बिल्कुल नहीं आपको घुमा क्या रहा, है? बिल्कुल नहीं अरे घुमा घुमा रहे हैं रहा। भाई साहब, इसको इसको देखो। देखो अब मैं बोल हाँ, दूंगा बताओ आपको, इसको बताओ। बोलते हैं कुतर्क करना। जब आपसे कुतर्क तो पूछा गया, आपने वहीं कर दिया था जहाँ अरे ये प्रभु ये जब कह मैंने दिया था कि आपसे माता का पूछा ना कि स्वभाव कहाँ है। मूल कुतर्क कारण कहते हैं क्या है विषय से चोरी हटना। का, चोरी का मूल कारण क्या है, उस मूल का नहीं, आप मूल का अर्थ नहीं समझते आप। अब सुनो, कह रहे अब ये भी सुनो, हो सकता है, अब सुनो, वो भी हो सकता अब है, सुनो वो भी हो भाई, सकता सुनो। है, ये भी आपने हो कहा सकता है, चोरी का फलाना मूल भी हो कारण क्या सकता है, है, आप ढिमकाना भी हो सकता है, फिर ये विषय भी से हो भटक सकता के, है। इसको हेतुआ अभ्यास कहते हैं। आप फिर विषय से भटकते फिर बात अरे भाई साहब, चोर। विषय से आप भटक रहे हो, मुझे ना विषय बोलो आप, मैं भटक विषय रहा हूँ, सुनो मुझे आप सुनो, मैं बताइए। बताऊंगा ना कैसे बिना सुनो, भटके। सुनो बताऊंगा ना मैं। आचार्य जी सुनो सुनो, देखो मेरी बात सुनो। हाँ, सुनाओ। बिना आरोप लगाए, बिना बुराई किए मुझे मूल समस्या का मूल कारण बताइए आप। अगर आप विद्वान है तो, और नहीं है तो मना कर दीजिए। ये तीसरा मेरा विषय समय आप बर्बाद बीच ना में ले करिए। आए। अब आप ये तीसरा विषय बीच में लाए। पहला विषय आपका फिर ये वही था बात है, कि मेरी बात चोर समझ रहे कैसे मैं। बनता है। मेरी बात अभी सुन यहाँ लो। पे सुनो, आपके अभी आप, तीन विषय अरे हो गए फिर हैं वही, खड़े खड़े ही। अरे प्रभु हाँ, खड़े खड़े 3 विषय हो जाएंगे, 4 विषय हो जाएंगे, मोनोलॉग है विषय का। आपको तो ना चर्चा पता है करनी कैसे है ना, आपको कोई विषय का नहीं पता, अरे ना वही तो हम शब्दों का कह अर्थ रहे हैं। पता, आप आपको खुद जिसको नहीं पता। चर्चा कहते हो, चर्चा थोड़ी, उसको तो भसड़ कहते हैं। जब बात हाँ चल रही चलो थी भसड़ चोर कहते कैसे हैं, चलो बनता है, अच्छा, चलो चलो बताओ फिर बात आप क्या थी, चोर चोर का कैसे मूल बनता कारण है। बताओ। चलो कौन चोर सा? का मूल कारण बताओ। चोर का मूल कारण नहीं होता, चोर कैसे बनता है। हाँ, चोर बनने का मूल कारण बता दो प्रभु। चोर बनने के अनेकों मूल कारण हैं। अनेकों मूल कारण में से मूल कारण क्या है प्रभु? अनेकों मूल कारणों में से मूल कारण कुछ नहीं होता, मिलावटी को ही मूल कारण कहा जाएगा। एक का पक्ष नहीं है इसमें। कोई तो एक किसका व्यक्ति। पक्ष है वो पक्ष बता दो प्रभु। हाँ हाँ, ऐसे पूछो ना, अब आयो। अब ये है मेथड। अब जैसे मैंने कहा ना, अनेकों कारण है और वो सब मिले हुए हैं। अब उनको शामिल करो। माता उसमें मिली हुई है, पिता उसमें मिला हुआ है, आचार्य उसमें मिला हुआ है, समाज जो उसका आस पड़ोस का व्यवहार है वो मिला हुआ है, मीडिया उसमें शामिल है, और जो अर्थव्यवस्था है वो उसमें शामिल है, राजा कैसा है वो उसमें शामिल है, शिक्षा की क्या पद्धति है वो उसमें शामिल है। ये 8 ही बताएं, इसके बाद 4 और हैं। 12 कारणों को मिला करके एक मूल कारण बनता है, और उन 12 कारणों का मूल कारण में ये स्वयं चोर भी शामिल है। अब ये बात आपको समझने के लिए आपको चाहिए बुद्धि, अब वो कहाँ से आएगी? है ना भाई, समझ गए ना थोड़ी बहुत? तो इतना तो आप जान गए कि आपके समझ से बाहर है बात। ठीक है ना? ये मैं कह रहा था कि आपके समझ में बात नहीं आएगी। उसके लिए मानसिक संतुलन बहुत ठीक चाहिए। एक चोर और चोर के अनुयायी इन तत्वों को समझ नहीं सकते।